ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के होने वाले राशि परिवर्तन को लेकर। सूर्य 14 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। मध्य रात्रि लगभग 2:14 पर यह मीन राशि से मेष राशि में आएगा। मेष सूर्य की उच्च राशि मानी जाती है, तो इसमें इसका प्रवेश करना, सूर्य का उच्च का होना बहुत से मामलों में अच्छा है। और शुभ कार्य भी इस दिन से प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि खरमास समाप्त हो जाएगा और आप कोई भी नया काम, बिजनेस, गृह प्रवेश, मकान खरीदना, संपत्ति खरीदना, इस तरह के कोई भी काम इस समय करेंगे तो वह लाभकारी होगा, ऐसी मान्यता है मुहूर्त देख करके। लेकिन सामान्य हिसाब से दिन अच्छे होने लगेंगे। क्या होगा इस राशि परिवर्तन का प्रभाव, इस पर करेंगे चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए सूर्य चंद्र मेष, सूर्य चंद्र नामाक्षर और न्यूमरोलॉजी के जो नंबर है उसको आधार आप ना माना करें। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है, क्योंकि जो इसका वास्तविक परिणाम है वह आपकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा क्या है, गोचर में आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां क्या हैं और ग्रहों की स्थितियां क्या हैं, कौन सा ग्रह प्रभावी है, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन सूर्य यदि प्रभावी हुआ इस समय और सूर्य उच्च का हो रहा है तो सूर्य का परिणाम क्या होगा, इस पर आज चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, सूर्य यदि खराब है तो उन्नति करने में बड़ी कठिनाई होती है, विशेष करके कैरियर के मामले में। सूर्य यदि खराब हो तो जल्दी समाज में सम्मान नहीं मिलता। सूर्य यदि खराब हो तो पैतृक संपत्ति में बहुत विवाद आता है। सूर्य यदि खराब हो तो कोर्ट कचहरी के मामले में असफलता हाथ लगने की प्रबल संभावना होती है। सूर्य यदि खराब हो तो जल्दी प्रमोशन नहीं होता है। तो इस तरह इस ग्रह का ही एक लक्षण है, और बाकी उस किस भाव में है क्या है, अगर वो भी उसी इन स्थानों को सूर्य गवर्न भी कर रहा है तब इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसका विश्लेषण कुंडली में करना बहुत आवश्यक होता है, विशेष करके मान सम्मान और कैरियर में उन्नति के दृष्टिकोण से। एक सूचना भी दे दूं कि मैं अब इसी सप्ताह से हर ग्रहों की भाव स्थान के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर भी चर्चा प्रारंभ करने वाला हूं। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि नए वर्ष में मैं कुछ नई चीज़ें देने लगूंगा, लेकिन थोड़ा अभी आश्रम के कार्य में भी व्यस्तता हो जा रही है, तो इस कारण कुछ चीज़ें रुक रही थी। लेकिन धीरे धीरे अब उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ और नई चीज़ें लाना प्रारंभ करूँगा। दूसरी बात यह कि वैदिक आश्रम का काम अब गति ले रहा है, तो शास्त्रों पर आधारित जितनी चीज़ें हैं वैदिक चीज़ों से संबंधित, उनको भी मैं अब आपको आपके पास मेरे वेबसाइट के माध्यम से वो चीज़ें आने लगेंगी। जैसे रत्नों को मैंने छोड़ा हुआ था, हालांकि रत्नों को मैं अभी भी बहुत नीचे के स्तर पर मानता हूँ, लेकिन फिर भी रत्नों का प्रभाव कहीं न कहीं पड़ता है, तो वो भी उसके बारे में बताना और उसकी उपलब्धता मेरी साइट के माध्यम से अब प्रारंभ हो जाएगी। इसके साथ साथ हिंदू तंत्र विधि जो तंत्र शास्त्र है हमारा, उससे आधारित जो यंत्र निर्माण होता है बहुत से जगहों पे, जैसे बहुत अधिक स्वास्थ्य खराब हो, काम नहीं बन रहा है, दवा सूट नहीं कर रही, विवाह में समस्या आ रही है, तो उनसे बने हुए यंत्रों का निर्माण भी हमारे आश्रम पर प्रारंभ होगा और वो भी उपलब्ध आप लोगों के लिए हमारी साइट पर धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगा। यंत्र जितने प्रकार के हैं, जैसे नवग्रह यंत्र है, शनि यंत्र है, राहु यंत्र है, श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, यंत्रों की बड़ी महत्ता होती है। यंत्रों के ऊपर मैं बहुत जल्द अलग से वीडियो लाने वाला हूँ। तो जितने भी शास्त्रोक्त विधियाँ हैं हमारी, टोने टोटके को छोड़कर, वो सभी इस वर्ष उपलब्ध हो जाएंगे हमारी साइट पर, और उनसे संबंधित वीडियो और आर्टिकल्स भी प्रकाशित होने जा रहा है। इसके ऊपर हम लोग इस समय काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए उपलब्ध होने वाली हैं। अब आता हूँ अपने मुख्य मुद्दे पर, जिसका आपको इंतजार है कि सूर्य का क्या होगा प्रभाव मेष राशि में आने का। सबसे पहले मेष वालों की ही बात करते हैं कि मेष वालों के लिए कैसा रहेगा। मेष वालों के लिए लग्न में उच्च का सूर्य हो रहा है। बुध यहाँ है, लेकिन बुध वक्री है, ये ध्यान देना होगा, और किसी ग्रह की दृष्टि अभी है नहीं सूर्य के ऊपर। सूर्य की अपनी राशि में राहु बैठा हुआ है और यह भी बैठा रहेगा पूरे, जब तक सूर्य यहाँ है तब तक बैठा रहेगा, और लगभग मध्य जुलाई तक यह बैठा रहेगा। तो जो सूर्य का प्रभाव होगा वह होगा कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें निखार आएगा, आत्मबल बहुत बढ़ाएगा। सूर्य आत्मा का वैसे भी कारक है, और जब उच्च का होगा और वो भी आपके शरीर के ऊपर, तो आत्मबल, विल पावर बहुत इंक्रीज कर देता है।
सामाजिक मामलों में बहुत उत्थान होगा और वहाँ पर आपको कुछ न कुछ सम्मान मिलने की स्थिति बनेगी। वैवाहिक जीवन के लिए यह सूर्य ठीक नहीं है, क्योंकि नीच दृष्टि इसकी हो जाती है सप्तम में, और वैसे भी सूर्य अग्निकारक अग्नि तत्व ग्रह है और पाप ग्रहों की श्रेणी में आता है। पाप ग्रहों की में 5वें नंबर का इसका प्रभाव है, कम है। राहु केतु शनि इतना नहीं है, मंगल इतना नहीं है, लेकिन फिर भी यह पाप ग्रह की श्रेणी में आता है। इस कारण नीच दृष्टि होने के कारण सप्तम भाव पर यह वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाई, प्रेम संबंधों में कुछ कठिनाई और जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ कठिनाई यह सूर्य उत्पन्न करेगा। आपके स्वयं के लिए भी यह सर दर्द और एसिडिटी की समस्या को बढ़ा सकता है और थोड़ी महत्वाकांक्षा को भी बढ़ाता है और कहीं न कहीं कुछ अहंकार को बढ़ाता है। तो इन चीज़ों पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना है। खान पान पे ध्यान रखिए और जो भी चीज़ें एसिडिटी बढ़ाती हैं उनका सेवन थोड़ा इस समय कम कर दीजिए, क्योंकि यह इंक्रीज कर सकता है बहुत अधिक। वृषभ वालों की बात करूं तो यह आपके द्वादश भाव में आएगा, 12th हाउस में आएगा, जिसके कारण जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, क्योंकि आपके लिए यह सुख स्थान का भी कारक है, पारिवारिक जीवन का भी कारक है, तो पारिवारिक जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में यह खर्च उत्पन्न कराएगा, बहुत अधिक व्यय करेगा। दूसरे लोग हैं उनके मामलों में थोड़ा आप हस्तक्षेप करने से बचें, क्योंकि ऐसी टेंडेंसी यह देगा, ऐसी आपकी मेंटेलिटी देगा कि दूसरे लोगों की बातों में, दूसरे लोगों के कामों में, दूसरे लोगों के मामलों में आप हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित होंगे, मन करेगा किसी के भी काम में हाथ डालने की। तो थोड़ा उससे आपको बचना है, क्योंकि उससे आपके लिए परेशानी उत्पन्न होगी। ऐसे समय में थोड़ा जो आपका व्यवहार है वह दो तरह का होगा। बाहर तो आप बड़े सामाजिक भूमिका में रहेंगे, लेकिन घर पर जब आप रहेंगे तो बड़े एग्रेसिव रहेंगे। लोग अपने से छोटों को डांटेंगे, डपटेंगे, समझाएंगे, माने एक गुरु भाव उत्पन्न होने लगेगा कि मतलब या शिक्षक की भावना उत्पन्न होने लगेगी, मैं अधिक जानता हूँ, इस तरह का भाव उत्पन्न रहेगा और इस कारण सबको दबाने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर पनपेगी। थोड़ा इस पर जहाँ आवश्यकता ना हो वहाँ नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ यदि देखूं कि कुछ मामलों में परिवार में कुछ अशांति भी उत्पन्न होगी, पारिवारिक सुखों में यह कमी देगा। और एक अच्छी बात है कि बहुत निर्भीक रहेंगे, डर नहीं होगा इस समय, भय नहीं आएगा आपके अंदर और कुछ बड़े फैसले इस समय आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार का कुछ प्रभाव सूर्य आपको देने वाला है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए यह डिसीजन पावर को बहुत मजबूत करेगा, बहुत इनकम के लिए भी बहुत अच्छा है। 11th हाउस में उच्च का सूर्य मान, प्रभाव, सम्मान और दबदबा बढ़ाएगा। जो डिसीजन पावर है आपका वो बहुत ही बेहतर रहेगी इस समय। और कोई एजुकेशन से संबंधित, कंपटीशन से संबंधित कोई मामला है तो उसमें आप सफल होंगे, क्योंकि निर्भीक होकर के आप जाएंगे और निर्भीक होकर के उत्तर देंगे किसी चीज़ का, तो उसमें आपको सफलता मिलने की बहुत अधिक जो है वह संभावना बन रही है। बहुत ख्याति मिलेगी समाज में यदि देखा जाए तो। स्थायी या सरकारी नौकरी के लिए आप परमानेंट जॉब या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए जो लोग एलिजिबल हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस समय कोई एग्ज़ाम है, तो मुझे लगता है कि उसमें उसको क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत अधिक हैं, आप उसमें सफल होंगे। इस समय दूसरे लोगों की खूब अधिक मदद करेंगी, मदद करने की भावना बहुत अच्छी रहेगी, तो ये बहुत एक अच्छी बात दिखाई पड़ रही है। और जो लोग व्यापार करने वाले हैं उनको भी इस समय खूब लाभ होगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो सूर्य का यहाँ आना बहुत अच्छा है। कोई भी नया काम, कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी सोशल वर्क आप करें, इस समय आपको उसमें मान, सम्मान और सफलता लगभग निश्चय ही मिलेगी। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो आपके लाभ स्थान का स्वामी है, चंद्रमा का परम मित्र है सूर्य, 10वें भाव में उच्च का हो रहा है, मतलब एक प्रकार का जबरदस्त राजयोगी बनाएगा। इससे एक तो जो आपके फादर हैं, पिता हैं, वो या उनके समकक्ष जो लोग हैं या हायर अथॉरिटीज़ हैं उनका खूब सहयोग मिलेगा। तो प्रमोशन के लिए और पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए समय बहुत अच्छा है आपके लिए। दूसरा देखा जाए कि जैसा मैंने कहा कि बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, तो प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। इसके साथ साथ आपके मान सम्मान में भी खूब वृद्धि कराएगा, क्योंकि सूर्य जो है ना वह एक तरह से तेज का कारक है। तेज का कारक मतलब ख्याति बहुत होगी, आप बहुत दूर दूर तक जाने जाएंगे। तो चाहे आप कला के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षण के क्षेत्र में हो, चाहे प्रकाशन के क्षेत्र में हो, चाहे पत्रकारिता में हो, चाहे किसी भी काम में हो, आप विशेष करके यदि सामाजिक कार्य में है या लेखन के कार्य में है, कोई भी ऐसा काम जहाँ पे प्रदर्शन होता हो। कई ऐसे काम होते हैं जहाँ प्रदर्शन नहीं होता, जैसे कि बहुत से टेक्निकल लोग हैं, इनर हाउस में प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं जहाँ नाम भी लोग नहीं जानते,
बाहर की दुनिया में, तो ऐसे काम में भले ना उतनी सफलता मिले, लेकिन यदि कोई काम ऐसा है जिसमें एक्सपोजर मिलता हो या मिलने की संभावना हो, उसमें यदि इस समय सूर्य प्रभावी हुआ तो बड़ी ख्याति मिलेगी आपको। इसके साथ साथ यदि मैं देखूं तो स्थायी संपत्ति के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, लेकिन हेल्थ के मामले में थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा। विशेष करके सूर्य और बृहस्पति का यदि कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो स्वास्थ्य के मामले में समय परेशानी देने वाला हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना होगा। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो एक तो आपके लग्न का स्वामी है और ऊपर से आपके भाग्य स्थान पर यह उच्च का होने वाला है। इसमें देखा जाए तो इस कारण करीब करीब अप्रैल का आधा हिस्सा यानी प्रारंभ के 15 दिनों तक भाग्य बहुत सहयोगी रहेगी। भाग्य भरोसे कोई काम करना चाहते हैं तो 14 अप्रैल से लेकर के आप 15 दिन और जोड़ लीजिए, करीब 29-30 अप्रैल तक आप भाग्य भरोसे कोई काम करना चाहते हैं तो करिए, उसमें सफलता मिलने के करीब करीब 90% चांसेस रहेंगे। उसके बाद थोड़ा यह कमजोर होगा, लेकिन शुरू के 15 दिन बहुत लाभ मिलने की संभावना है, तो आप इसका लाभ उठाइए। इस समय कोई पुरस्कार मिल सकता है। कोई यदि खराब ग्रह की दशा ना हो तो इसके बारे में कुछ बहुत मेरे पास बोलने को नहीं है, क्योंकि यह अच्छा ही परिणाम देगा। और एक चीज बस खाली कहूंगा कि इस समय यह कहीं न कहीं आपको भोग विलासिता की ओर रुझान भी उत्पन्न करेगा। मतलब बहुत से लोग अपने ऐशो आराम के ऊपर ज्यादा लालायित रहेंगे, उसके लिए कहीं व्यसन को उत्पन्न कर सकता है, कहीं गलत कार्य की ओर प्रेरित भी सूर्य कर सकता है। तो थोड़ा उससे आप संभल के यदि आप रहते हैं तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। तो किसी व्यसन में इस समय ना उलझें, उसका जो नकारात्मक प्रभाव है उसको पहले ही जानकर उसको सप्रेस करने की कोशिश करें, और जो इसका सकारात्मक प्रभाव है उसका लाभ उठाएं। और इस समय कोई अच्छा काम हाथ में लें, बड़ा काम कोई हाथ में लें, प्रमोशन का प्रयास करें, कोई प्रोजेक्ट आप हाथ में लें, कोई संपत्ति खरीदें, तो इसमें आपको बहुत अधिक लाभ और सफलता मिलेगी और साथ में प्रसन्नता भी मिलेगी। तो इस लिहाज से अच्छा है। केवल जैसा मैंने कहा कि विलासिता, और उसमें भी विलासिता, भाई ऐशो आराम तो सभी को चाहिए होता है, हर कोई सुख का भोगी है, लेकिन सुख की इच्छा रोग बन जाए यदि, तो बेहद खतरनाक हो जाती है। तो उस लेवल पर आपको नहीं जाना है, उससे आप बचिए। और बाकी अपने यदि काम और करियर को लेकर यदि आप सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो बहुत सफलता देगा यह सूर्य। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए द्वादश भाव का स्वामी है, अष्टम में उच्च का होगा, विपरीत राजयोग बनाएगा। इस कारण बहुत सहयोगी अगर देखा जाए तो सूर्य अष्टम में उच्च का होकर कोई बहुत अच्छा रोल अदा नहीं करने वाला है। इसमें शारीरिक कष्ट जरूर कुछ न कुछ उत्पन्न होगा, शरीर से संबंधित कोई रोग व्याधि उत्पन्न होने की समस्या हो सकती है। दूसरों को आवश्यकता से अधिक, अपनी चादर से अधिक, अपनी क्षमता से अधिक बढ़कर सपोर्ट करने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी, और उस कारण किसी न किसी परेशानी में आप फंस सकते हैं। आंखों से संबंधित और हड्डियों से संबंधित कोई न कोई समय समस्या हो सकती है, कहीं चोट चपेट लग सकता है, तो थोड़ा आपको सावधान रहना है। विशेष करके कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए, कहीं तगड़ा चोट ना लग जाए, इसको लेकर आप बेहद सतर्क रहिए, क्योंकि इस प्रकार की संभावना यह सूर्य भी बनाएगा। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपके सप्तम भाव में सूर्य उच्च का हो रहा है। सप्तम में सूर्य उच्च का होना मतलब जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद। यदि इस समय विवाह की बात चलेगी तो आपसे अधिक प्रभावशाली जीवन साथी मिलेगा। लड़का होगा तो लड़की बहुत प्रभावशाली होगी, लड़की होगी तो लड़का बहुत प्रभावशाली होगा, और उसका जो एटीट्यूड होगा वह एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, दबाने की प्रवृत्ति होगी। कुंडली में परमानेंट बैठा है फिर तो 100% मान के चलिए। उसके साथ इस समय मान प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि कराएगा। आपके यदि शादीशुदा हैं तो ससुराल पक्ष से कुछ लाभ या कुछ सहयोग इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। इस सूर्य का जो निगेटिव पॉइंट है वह यदि मैं देखूं तो यह कामेच्छा को, सेक्सुअल डिजायर को बहुत अधिक इंक्रीज कर देता है, जरूरत से ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। तो कुछ लोगों की कुंडली में यदि शुक्र और राहु की स्थिति बन रही हो है परमानेंट, और सूर्य यहाँ पे आएगा तो कई बार कुछ लोगों से अपराध तक होने का भय इस समय बना देगा। तो थोड़ा सतर्क रहना है, विशेष करके यदि कुंडली में भी कोई इस प्रकार का खराब दोष आपके कुंडली में बन रहा है, जैसे मंगल राहु, मंगल शुक्र, शुक्र राहु,
की युति कहीं बन रही हो खराब भाव में और बहुत प्रबल हो, तो इस चीज़ को बहुत अधिक ये इन्फ्लुएंसिव कर देगा और बहुत से लोगों से यह अपराध के हद तक ले जाने में समर्थ हो जाएगा। तो जिनकी कुंडली में दोष इस तरह का नहीं है उनके लिए कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन यदि कुंडली भी दूषित है इस मामले में तो यह सूर्य खतरनाक हो सकता है, सतर्क रहना है। दूसरा, स्वार्थ की भावना बहुत अधिक बढ़ा देगा। कहीं न कहीं हमेशा मेरा ही फायदा हो, मुझे ही लाभ मिले, मेरा ही काम पहले हो, इस तरह की भावना को यह बढ़ाएगा। तो इसकी चाहत तो सबको होती है, मैं भी चाहता हूं कि मैं सबसे आगे रहूं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ूं, किसी की लाइन को काट कर आगे बढ़ूं, किसी को हानि पहुंचाकर आगे बढ़ूं, इस प्रकार की भावना यदि होगी तो वह खतरनाक है। उसी को शायद स्वार्थ कहते हैं। अपने आगे बढ़ना तो स्वधर्म है, समझना पड़ता है इस बात को कि स्वधर्म क्या है और स्वार्थ क्या है। तो खुद को आगे बढ़ाने की इच्छा सबके अंदर होती है और होनी भी चाहिए, वह स्वधर्म है। लेकिन दूसरे को हानि, दूसरा जिंदा ही न रहे तब मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इस तरह की भावना, दूसरे का पैर तोड़ दूं फिर मैं दौड़ में आगे निकल जाऊं, इस तरह की भावना, यह स्वार्थपरता की पराकाष्ठा है। तो इससे बचना चाहिए। किसी को हानि करके आगे आप बढ़ें, इस तरह की भावना यदि उत्पन्न होती है तो उसको दबाएं, उस पर संयम रखें और फिर अपने काम को आप करें। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय यह अष्टम छठे भाव में आएगा। छठे भाव में आने के कारण बहुत वाद विवाद बढ़ा सकता है। दशमेश है वृश्चिक वालों के लिए, दसम भाव का कारक उच्च का छठे भाव में। नौकरी के लिए तो यदि मैं देखूं तो अच्छा है, कई बार नौकरी जल्दी मिल भी जाती है, लेकिन बहुत कठिन प्रयास करना पड़ेगा, बहुत कठिन कंपटीशन इस समय हो सकता है। बड़े अधिकारियों का सहयोग उतना नहीं मिलता है, वहाँ पर परेशानी कुछ न कुछ उत्पन्न होती है और जो आपका प्रतिद्वंदी है, जिससे प्रतिस्पर्धा है, जिससे आपका कंपटीशन है, वो बहुत टफ कंपटीशन देता है। तो थोड़ी और ग्रहों की स्थितियाँ देखनी पड़ेगी अगर इस समय एग्जाम या कोई कंपटीशन है तो कि क्या है, लेकिन बहुत तैयारी करके जाएं, बहुत मेहनत करके जाएं और बहुत पेशेंस से जाएं, तभी आपको सफलता इस समय मिलेगी। वाद विवाद भी यह बहुत अधिक बढ़ा सकता है। कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला हो तो थोड़ा सतर्क होकर के आपको रहना है, क्योंकि वहाँ पक्ष में बहुत सी चीज़ें आपकी नहीं आएंगी। यदि कोई अकाउंट से संबंधित कोई चीज़ है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल गड़बड़ी इस समय ना करें, अन्यथा कोई फाइन या कोई उसमें पनिशमेंट आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो यह सूर्य बहुत कोई अच्छा परिणाम आपको नहीं देने वाला है। एक चीज़ का और ध्यान दें, कहीं से कोई अचानक बुलावा आए, अनप्लान्ड सडन जर्नी, बिना योजना के अचानक कोई यात्रा, बिना योजना के अचानक किसी के बुलावे पर आपको नहीं जाना है, वहां कहीं कुछ घटना दुर्घटना हो सकती है, तो इस मामले में आपको सतर्क रहना है। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो पंचम भाव में उच्च का होगा। तो सूर्य की धनु लग्न वालों के लिए यदि देखा जाए तो यह सर्वोत्तम स्थिति उत्पन्न करेगा, क्योंकि बौद्धिक क्षमता बहुत इंक्रीज करेगी, संतान से सुख मिलेगा, किसी शिक्षा प्रतियोगिता में है तो वहां यह लाभ देगा, हर क्षेत्र में सफलता देने में समर्थ है, पिता का बहुत सहयोग मिलेगा, आर्थिक मामलों में बड़ी सफलता मिलने का योग यह उत्पन्न करेगा और बौद्धिक क्षमता अद्भुत होगी। इस समय बहुत अच्छी सलाह दे पाएंगे, बहुत अच्छी परामर्श दे पाएंगे और यह आपको बहुत सौभाग्यशाली बनाएगा। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो यह सूर्य हर प्रकार से आपको सहायता और सहयोग करने के लिए आ रहा है। इस सूर्य का आप लाभ उठाएं, विशेषकर जैसे मैंने कहा कि प्रारंभ के 15 दिन तो बहुत ही अच्छे रहेंगे आपके लिए। तो इसमें कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो आप ले डालिए। सूर्य एक तो आपके भाग्य का मालिक है, भाग्येश अपने स्थान से नवम में आ रहा है और ऊपर से आपके पंचम भाव में आ रहा है। सूर्य की इससे अच्छी स्थिति धनु लग्न में हो नहीं सकती। तो यह इस अच्छे समय का आपको खूब लाभ उठाना चाहिए और अपने ईश्वर को, जो भी आपके आराध्य हैं, उनको आपको धन्यवाद देना चाहिए। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो चतुर्थ भाव में यह आ रहा है, नीच की दृष्टि दशम पर हो जाएगी और इस कारण यदि देखा जाए माता के स्थान पर आ रहा है तो कहीं से भी अब कोई बहुत अच्छा नहीं है। पाप ग्रह है और शत्रु ग्रह है शनि का, इसका उच्च का चतुर्थ भाव में होना कोई बहुत अच्छा नहीं प्रभाव देगा। सिर्फ आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी को यह इंक्रीज करेगा, समाज की सेवा के प्रति आपको इंक्रीज करेगा, आपके मनोभाव को बढ़ाएगा, दूसरों की मदद करने की भावना को बढ़ाएगा, दिल साफ रहेगा, किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा बिल्कुल नहीं आपके अंदर होगी, बल्कि अपनी हानि आप दूसरों की मदद करने में अपनी हानि आप करा सकते हैं लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अंतर यात्रा
इनर जर्नी, माने जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में, उनके लिए यह समय बड़ा लाभकारी होगा, क्योंकि यह भौतिकता को नहीं बढ़ाएगा, यह मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति रुझान को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि यह आपके आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी को यह इंक्रीज करेगा। तो उस मामले में जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको बहुत लाभ देगा। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पिता से वैचारिक मतभेद ना हो, पिता से कोई म्यूचुअल डिफरेंस ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बहुत अपना ध्यान रखें, क्योंकि दिल से संबंधित बीमारी को यह बढ़ा सकता है या अचानक दिल की बीमारी उत्पन्न हो सकती है, तो उस मामले में आपको सतर्क रहना है। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो यह आपके तीसरे भाव में आ रहा है, जिस कारण और है आपके सप्तम भाव का कारक। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन में तनाव देगा, बहुत अधिक विवाद देगा, एक दूसरे से कोई दबेगा नहीं, बल्कि वाद विवाद बहुत बढ़ जाएगा, माने हर कोई तू डाल डाल में पात पात वाली स्थिति उत्पन्न होगी। आर्गुमेंट बहुत अधिक इस समय होगा, झुकने को कोई तैयार नहीं होगा। हर जीवन साथी में से दोनों लोग अपने को सर्वोपरि समझेंगे, तो यह वैवाहिक जीवन के कारण बहुत तनाव उत्पन्न कर सकता है। यह एक बात अच्छी है कि मित्रों से खूब सहयोग मिलेगा और मित्रों का खूब सहयोग आप करेंगे भी। प्रभावशाली और बड़े लोगों से संबंध बनेगा, सामाजिक दायरा इस समय बढ़ेगा। भाग्य बहुत सहयोगी नहीं होगी, इसलिए भाग्य के बल पर कोई बहुत काम आप मत करिएगा, लेकिन सामाजिक दायरा बढ़ेगा, सोशल सर्किल बहुत बढ़ेगी, दोस्तों का खूब सहयोग मिलेगा आपको। और यात्रा इस समय बहुत सार्थक होगी। तो कोई जर्नी करनी है इस समय, कोई इंपॉर्टेंट जर्नी हो तो वो आप कर डालिए, लेकिन भाग्य के भरोसे शेयर, गैम्बलिंग, कैसीनो, लॉटरी, इन सब चीज़ों के चक्कर में इस समय ना पड़िए, क्योंकि उसमें हानि होने का योग बहुत प्रबल बनेगा, तो उससे आपको बचना है। अब मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए दूसरे भाव में आ रहा है, दूसरे भाव में उच्च का सूर्य। सबसे पहला प्रभाव, जो आपकी जुबान है, जो आपकी बातें, वो आदेशात्मक लहजे में हो जाएंगी। जैसे बच्चे को प्रेम से बोलना है कि बेटा ये कर लो, लेकिन नहीं तुम्हें करना ही होगा। किसी को भी अंदर से एटीट्यूड एग्रेसिव होगा और आदेशात्मक होगा, ऑर्डर स्टाइल में बात करने की शैली इस समय उत्पन्न हो सकती है, पहला प्रभाव। दूसरा देख रहा हूँ कि परिवार में भी कुछ वाद विवाद उत्पन्न करा सकता है, फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस कर सकता है। उसका कारण सिर्फ आपकी भाषा होगी, तो अपने भाषा पर आपको, अपनी लैंग्वेज पर आपको बहुत नियंत्रण रखना है। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होगी इस समय, सेविंग कम हो जाएगी, सेविंग किसी न किसी वजह से आपकी डिस्टर्ब होगी, पैसा इस समय बचा नहीं पाएंगे। एक बात है कि भाषा जरूर आपकी आदेशात्मक होगी, लेकिन बहुत प्रॉम्प्ट भी होंगे। आप कहीं बाहर समाज में, सोसाइटी में, या कहीं मीटिंग में या सभा में कहीं आप जाएंगे तो बहुत अच्छा बोल पाएंगे। विशेष करके यदि कोई टीचर या लेक्चरर है, कोई भी ऐसे, या एडवोकेट है, या कोई प्रेजेंटर है, कोई एंकर है, कोई तो वो लोग बहुत अच्छा, कोई जो लोग स्टेज शो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, क्योंकि बहुत प्रॉम्प्टनेस रहेगी, एकदम क्विक कोई चीज़ दिमाग में आएगी, तो बहुत तेज़ी से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। यह एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखाई पड़ रही है। तो इस मामले में जो अगर देखा जाए तो मीन वालों के लिए जो सतर्क रहना है वो अपने पारिवारिक विवाद के मामले में सतर्क रहना है। घर में बहुत आदेशात्मक ना बने, आर्डर बहुत ना चलाएं, संभल कर सबसे प्रेम से रिस्पेक्ट देकर के बात करेंगे तो विवाद नहीं होगा। और सोशल सर्किल में बात करने में, कंपटीशन में, स्टेज पर जो लोग हैं, जो लोग वाणी के बल पर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए यह बहुत लाभकारी होगा और बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व इस समय और वाणी को यह देगा। तो यह था सूर्य का राशि परिवर्तन आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा और सूर्य के इस राशि परिवर्तन का आप लाभ उठाएंगे या सतर्कता बरतेंगे, जहां खराब है वहां। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।